right, guys. Yes, I know you heard a lot about space junk, but trust me, this is dangerous. एक वॉर तो चली रही है और स्पेस जंक की वजह से कंट्रीज में वॉर हो सकती है इन फ्यूचर, हो सकती है. एंड दिस स्पेस जंक इज डेंजरस फॉर इसरो एज वेल. आज की बात नहीं, आने वाले वक्त में स्पेस जंक की वजह से इसरो को भी अपने मिशन लॉन्च करने में प्रॉब्लम आएगी. एंड यू पीपल, एंड यू नो व्हाट, स्पेस जंक कैन हिट यू टू. जस्ट इमेजिन यू आर जस्ट वॉकिंग बाय, आप चल रहे हो और एक आसमान से चीज आती है और आपको धपाक से लग जाती है. ये भी हो सकता है. So let's talk about this trash in the air, or you can say shit in the air. और इसके पीछे हमारा एक ही नारा है, क्या? बंद करो भाई, बंद करो, खुले में हगना बंद करो. Alright guys, space junk. It's a big worry nowadays. Space waste, space garbage, space trash, बहुत सारे नाम हो जाता है. और शुद्ध हिंदी में बोलें तो अंतरिक्ष का कचरा. और ये घूमता कैसे? ये देखो ऐसे, ये ऐसे सब चंगासी. अब बस इमेजिन करो कि एक सैटेलाइट घूम रहा है और उसमें जाके एक छोटा सा पार्टिकल लग गया तो सैटेलाइट की तो हो जाएगा आसोल परिवर्तन. सो दैट्स व्हाई इट्स अ बिग वरी. राइट नाउ देयर आर 27,000 पीसेस आर रोमिंग इन द आउटर स्पेस. 27,000 से ज्यादा टुकड़े अंतरिक्ष में ऐसे घूम रहे. समझ रहे हो ना? और ये 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहे हैं. सोचो आप, ये एस्ट्रोलॉजी वाले कितना फुद्दू काटते हैं हमारा. अरे ग्रह नक्षत्र नहीं, ये कचरा भी घूम रहा है हमारे आसपास. नहीं, इट्स अ बिग पॉइंट है. व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस जंक? बिकॉज दिस थिंग ऑल्सो कैन कॉज अ वॉर. एक वॉर तो हम झेल ही रहे हैं, आगे और भी तकलीफ हो सकती है. सपोजिटली अगर स्पेस में किसी कंट्री का सैटेलाइट किसी और कंट्री के स्पेस जंक से टकरा गया तो उसने बोला, बहन तूने मेरी सैटेलाइट खराब कर दी यार, तेरी तो घर में घुस के मारेंगे. आई मीन जस्ट इमेजिन, राइट नाउ पीपल आर फाइटिंग ओवर द लैंड. लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब स्पेस के लिए लोग लड़ेंगे कि ये मेरा आसमान है. वाह, फिलोसफिकल हो गया है. चल बे. एंड दिस इज अ हार्ड फैक्ट. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. 1957 में पहला सैटेलाइट छोड़ा था, 1957 में, और तब से लेके अब तक इतने सारे सैटेलाइट्स और इंक्लूडिंग स्पेस जंक घूम रहे हैं हमारे आसपास. उसमें से 95% काम के नहीं, सिर्फ 5% है जिनसे हमारा काम चल रहा है. और एक और बड़ी बात, इफ यू गिव अ फिलोसॉफिकल एंगल टू स्पेस जंक कि मनुष्य कितना आगे बढ़ चुका है, ना ही वो धरती पर अपितु अंतरिक्ष में भी कचरा फैला रहा है. खुले में हगना बंद करो. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु इज द विलन, तमराज किल्विश ऑफ दिस स्पेस जंक. दिस गाय एलन मस्क, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप. कि ऐसा कहा गया है कि जितनी सैटेलाइट्स इंडिया और चाइना मिलकर रिलीज करते हैं उतनी अकेले कर देता है. देख रहे हो, बड़ा हैवी ड्राइवर है. Yes, his company Starlink, in his last program, they released 49 satellites and 40 of them were wasted. हाल ही में लॉन्च के बाद जैसे उसके 40 सैटेलाइट गिर गए, वो कोई छोटी या नजरअंदाज करने वाली बात तो नहीं है ना. ये सब आखिर हमारी धरती के वातावरण में ही चूर चूर होकर बिखरे. और उन्हीं खराब सैटेलाइट्स की वजह से स्पेस जंक बढ़ेगा. पिछले साल पृथ्वी की कक्षा में जितनी भी टक्करें होते होते रह गई, उनमें से आधी के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट जिम्मेदार थे. And just check out his plan here. Right now there are 2,000 satellites of this guy. 2,000 तो इसके स्पेस में घूम ही रहे. 12,000 इसने और लॉन्च करने की परमिशन ले ली है और 30,000 और लॉन्च करना चाहता है, तो उसकी तैयारी कर रहा है. भाई क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? और बुढ़ा तो दे ही देगा, क्योंकि उसको क्या पता. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मतलब कौन है जवाबदेही? मैं जवाबदेह हूँ. आई एम अकाउंटेबल. नहीं चचा नहीं, ये तीन कंट्रीज. कुछ शर्म आया है? इन लोगों का सबसे ज्यादा स्पेस जंक है अभी. मतलब हमारी एक हाथ जोड़ के विनम्र अपील है, अरे यार अपनी माँ मत छोड़. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस, एंड इट्स अ रियली कॉमन क्वेश्चन दीस डेज. कैन स्पेस जंक हिट यू? सुनो मेरी बात, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर स्पेस जंक घूम रहा है. माइट बी पॉसिबल आके आपसे टकरा जाए, पॉसिबिलिटी है. एक और बात, आई मीन दिस इज सो फनी. यू आर वॉकिंग बाय एंड यू आर जस्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस एंड सडनली समथिंग कमिंग आउट ऑफ स्पेस एंड ठगाक, and you will like, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? no, there is a possibility because according to NASA, पिछले 50 सालों से स्पेस जंक का एक टुकड़ा जमीन पे गिरता ही गिरता है. Yes. पिछले 50 सालों में हर रोज एक स्पेस जंक का टुकड़ा अर्थ पर गिरता है.
365 दिन एक साल में, याद रखिए। बट देयर हैव नॉट बीन एनी सिग्निफिकेंट डैमेज येट। अभी नहीं, फ्यूचर में तकलीफ देगा। तो नेशन वांट्स टू नो, इवन द एंटायर यूनिवर्स वांट्स टू नो कि स्पेस जंग का करे क्या। एंड नाउ दिस वन, वी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इसरो। इतने कम बजट में इसरो काम करके बड़े बड़े मिशन कंप्लीट कर देता है ना, कुछ सीखना चाहिए। काश इतने कम बजट में मोदी ने नई पार्लियामेंट बना दी होती। नहीं, खैर छोड़ो, ये फकीरी है। बात यह है कि आज हम बात करते हैं मंगलयान, चंद्रयान। इट्स रियली इजी टू टॉक अबाउट दिस एंड यू नो वी कैन गो लाइक दिस इफ वी आर प्रिपेयर्ड। पर आज से 50 या 100 साल बाद स्पेस जंग की वजह से ये सारे मिशन लॉन्च करना भी मुश्किल हो जाएगा। Yeah, that was the truth. So it's an appeal especially for US. Stop this. क्योंकि तुम ज्यादा तरीके के चक्कर में राक्षस हो गए, राक्षस। Okay, now I am giving you the recent example of the space junk disaster. On this date, एक चाइनीज रॉकेट इन भोसड़ पप्पू ने छोड़ा था। पहले गाना लगा दे। एक चाइनीज रॉकेट था जो कि अब एक स्पेस जंक में कन्वर्ट हो गया है। अब वो स्पेस जंक which produced by this country is going to hit the moon and let me tell you it's a space junk। तो ये स्पेस जंक अब जाके मून से टकराएगा और ऐसा कहा जा रहा है कि 60 फीट लंबा एक गड्ढा हो जाएगा। जस्ट इमेजिन 66 फीट लॉन्ग क्रेटर। शर्म आया है? तो मतलब इन्होंने धरती पर ही सत्यानाश नहीं किया लोगों का, चांद को भी नहीं छोड़ा है। मतलब हम लोगों को देखो, सिर्फ चांद के टुकड़े में खुश हो जाते थे, याद है वो? हमने चांद का टुकड़ा तोड़ दिया। So on a serious note, guys, जो एक बार ऊपर चला जाता है वो लौट कर नहीं आता। ऐसे में अंतरिक्ष में बहुत कचरा इकट्ठा होता जा रहा है। तो आज नहीं, आने वाले कुछ समय में स्पेस जंक इज गोइंग टू बी अ बिग ह्यूज प्रॉब्लम। हाउ वी कैन गेट थ्रू इट? अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, मोदी है तो मुमकिन है। चल बा। तो इस समस्या का समाधान क्या है? You know, Japan, I mean, it's hard to believe, but Japan is coming out with the idea of wooden satellite. अंतरिक्ष में अब ऐसे सैटेलाइट भेजने की तैयारी हो रही है जो लकड़ी से बना होगा, ताकि वापस आते समय धरती में दाखिल होते ही ये पूरी तरह जल जाए, जिससे कोई मलबा तैयार नहीं होगा और अंतरिक्ष सुरक्षित रहेगा। मतलब लकड़ी का सैटेलाइट भेजो, स्पेस जंग का प्रॉब्लम नहीं। और नहीं, ये सुनने में अजीब लग रहा है पर इस पे एक्चुअली रिसर्च हो रही है। जापान की एक कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय साथ मिलकर दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट बनाने पर काम कर रहा है। अंतरिक्ष में अब ऐसे सैटेलाइट भेजने की तैयारी हो रही है जो लकड़ी से बना होगा। एंड चाइना इज ऑल्सो लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड रिमूव डिब्रिस। पर इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है, सिर्फ बोलने के लिए छोड़ा है इन्होंने। हमें जानते हैं किसका सैटेलाइट है ये। बट जापान इज एक्चुअली वॉकिंग टुवर्ड्स ELSA-D। तो इन लोगों ने 1921 में एक मैग्नेटिक सैटेलाइट लॉन्च किया टू रिमूव द स्पेस जंक, ELSA-D। तो ये मैग्नेटिक सैटेलाइट है तो सारा स्पेस जंक हम तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड दिस इज हाउ वी कैन रिमूव द स्पेस जंक। सो गाइस, दिस इज एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े पीसेस है, छोटे छोटे पीसेस है। मतलब एक छोटी सी चीज आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। 1 सेंटीमीटर के तो 128 मिलियन पीसेस है, ऐसे छोटे 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 छोटे। और अभी स्पेस में 9 लाख पीसेस है बिटवीन 1 to 10 सेंटीमीटर्स एंड देयर आर 34,000 पीसेस मोर देन 10 सेंटीमीटर्स। 10 सेंटीमीटर आपकी जिंदगी खराब करने के लिए काफी है। तो ये प्रॉब्लम है। सो या दैट वाज अ एंटायर थिंग अबाउट स्पेस जंक और यू कैन कॉल इट डिब्रिस। इन शॉर्ट, नॉट ओनली ऑन अर्थ, ह्यूमंस स्पेस में भी खुले में हग रहे। तो बंद करो भाई, बंद करो। खुले में हगना बंद करो।